नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। हल्द्वानी में मोहन भागवत का बड़ा बयान, कहा शादी के लिए हिंदू युवाओं का धर्म परिवर्तन करना है सरासर गलत। भागवत ने भारतीय संस्कृति से जुड़े रहने के दिए 6 मंत्र। उत्तराखंड में अन्नोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबको भोजन पर्याप्त पोषण योजना के अंतर्गत किया आगाज। योजना के तहत संपत्ति कार्ड भी किए वितरित। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बालिकाओं को प्रोत्साहन, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं की अव्वल छात्राओं को बांटे स्मार्टफोन। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और विधायक भी रहे मौजूद। उत्तराखंड में चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, परिवहन मंत्री यशपाल आर्य और विधायक संजीव आर्य कांग्रेस में हुए शामिल। दिल्ली में बड़े नेताओं की मौजूदगी में की सदस्यता ग्रहण। वहीं कोयल घाटी से वीरभद्र मंदिर तक सड़क मार्ग हुआ जगमग। महापौर अनीता ममगाई ने 2 करोड़ 71 लाख की लागत से लगी रोड लाइटों को किया ऑन। आम लोगों को मिलेगी राहत। अब आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में कहा कि शादी जैसी चीज के लिए हिंदू युवाओं का धर्म परिवर्तन करना सरासर गलत है। भागवत ने इस बात पर भी जोर दिया कि परिवार वालों को युवाओं के मन में धर्म के प्रति गर्व पैदा करना चाहिए। इस दौरान भागवत ने संघ कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों को भी संबोधित किया और कहा कि धर्म परिवर्तन कैसे होते हैं, क्षुद्र स्वार्थ के लिए, शादी के लिए। हिंदू लड़कियां और लड़के दूसरे धर्मों को कैसे अपनाते हैं। जो लोग ऐसा करते हैं वे गलत करते हैं, लेकिन ये दूसरा मसला है। क्या हम अपने बच्चों को ठीक पालन पोषण नहीं करते? हमें अपने बच्चों को घर में क्या ये शिक्षाएं नहीं देनी होंगी? हमें उनके अंदर धर्म के प्रति आदर और गर्व पैदा करना होगा। तो वही राजधानी देहरादून में अन्नोत्सव और प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड बांटे गए। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य में अन्नोत्सव कार्यक्रम का प्रथम चरण मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने योजना के बारे में भी जानकारी दी। 3 किलो चावल। अच्छा, कब से? अप्रैल से मिल रहा है ना? भोजन हर व्यक्ति की पहली जरूरत है। कहते हैं भूखे भजन न होए गोपाला। जब पहले खाने की व्यवस्था होगी तभी आगे की बात सोची जाएगी। और निश्चित रूप से देखिए, भोजन ही एक ऐसी चीज है कि जिसके न होने से पूरा व्यक्ति का जीवन गड़बड़ा जाता है। हर समय यही होता है कि शाम को भोजन कैसे मिलेगा, सवेरे का भोजन कैसे होगा, बच्चों का भोजन कैसे होगा। और इसकी महत्ता वो समझ सकता है जिसको वास्तव में, जिसने देखा होगा कि घर का इंतजाम कैसे होगा, घर का इंतजाम कितनी परेशानी से होगा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अन्नम ब्रह्मा रसो विष्णु मुक्ता देवो महेश्वर। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं की कि देशवासी कोरोना के विषम काल में भी उनको भोजन की समस्या से वो मुक्त रहे। कोरोना की पहली लहर के समय में अभी तक हमें याद है कि उस दौरान प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना करोड़ों देशवासियों के जीवन को एक आशा की किरण देकर गई और हर किसी के लिए भोजन का बंदोबस्त हुआ। जैसा अभी मैं पूछ रहा था, 3 किलो और 2 किलो के हिसाब से आटा, गेहूं और चावल देने का काम हुआ। प्रत्येक यूनिट पर 5 किलो राशन मुफ्त में देने की योजना चलाई गई और देश के 80 करोड़ लोगों को ये योजना का लाभ मिला। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के समस्त जनपदों की
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में सर्वोच्च स्थान और इंटरमीडिएट की विकासखंड स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली मेधावी बालिकाओं को स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री आवास पर जनता हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में 162 बालिकाओं को स्मार्टफोन दिया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य और बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल भी उपस्थित रहे। अल्प समय में विगत एक साल हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहा आपके नेतृत्व में, और आगे भी हमें आपका क्षेत्रों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जिन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है, मेधावी छात्राएं हैं, उन सभी को यहाँ पर आज सम्मानित किया है। एक हमने उनको स्मार्टफोन दिया है और ये स्मार्टफोन इसलिए दिया है हम सबके प्रोत्साहन के लिए कि निकट भविष्य में वो और अच्छा काम करें और विभिन्न क्षेत्रों में जाएं और मेहनत से काम करें और उनके अंदर और अच्छी ऊर्जा रहे, उत्साह रहे, इसलिए प्रोत्साहन किया है और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। ऐसी हमें 12वीं की जो मेधावी बालिकाएं हैं उनको हमने, चूँकि अब ये युग जो आ गया है पूरी तरीके से जो है डिजिटल युग आ गया है और उनको इस समय जो है ऑनलाइन शिक्षा है, इस समय जो है ऑनलाइन का सिस्टम जो है इस समय बहुत ज़्यादा व्यवहारिक बना है, तो उससे जोड़ने के लिए हमने ये कोशिश करी है कि ऐसी मेधावी बालिकाएं जो उत्तराखंड बोर्ड से पास आउट है, जिन्होंने 10वीं और 12वीं में ब्लॉक लेवल से लेकर जिले लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। तो मैं आपको बता दें कि उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर यहां सामने आई है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और एक अन्य विधायक संजीव आर्य ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। यशपाल आर्य वर्तमान में उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं और उनके पास 6 विभाग हैं, जबकि संजीव आर्य उनके बेटे हैं। यशपाल आर्य बाजपुर और उनके बेटे संजीव आर्य नैनीताल सीट से विधायक हैं। हालांकि यशपाल और संजीव आर्य पूर्व में कांग्रेस में ही थे, लेकिन उनका वापस कांग्रेस में जाना कई सवाल खड़े कर रहा है कि कहीं ये बीजेपी के लिए आने वाले चुनावों में झटका तो नहीं, क्या प्रदेश की सियासी फिजा बदल रही है। तो वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यशपाल आर्य और संजीव आर्य का स्वागत करते हुए कहा कि ये उनकी घर वापसी है। हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का एक हिस्सा जो किसी कारण स्वरूप हमसे अलग दिखाई देता था और जो हमको बराबर तकलीफ पहुंचाता था, वो आज फिर हमारे साथ जुड़ गया है, हमारे शरीर के साथ जुड़ गया है। और ऐसे समय में जुड़ा है जब बहुत सारी चुनौतियां हैं। उनके साथ हरेंद्र सिंह लाड़ी, जो हमारे लिए उत्तराखंड में भी और पंजाब में भी एक बड़ी एसेट हैं और राज्य सरकार में इस समय दर्जा प्राप्त मंत्री हैं, वो भी आज कांग्रेस में सम्मिलित हुए हैं। तो वह बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और बाजपुर विधायक यशपाल आर्य ने पुनः कांग्रेस में वापसी की है। उनके साथ उनके पुत्र और नैनीताल से बीजेपी विधायक संजीव आर्य ने भी कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इसे लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बीजेपी में पहले देश, उसके बाद पार्टी और निजी हित सबसे अंत में है। उन्होंने यशपाल आर्य पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जाने वाले को तो कोई रोक ही नहीं सकता। सभी का यहाँ सम्मान किया है, सभी लोगों का हम लोगों ने आदर किया है। हमने हमेशा परिवार माना है और हमारे यहाँ पर राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का सिद्धांत है। जिसको इसमें परेशानी होती होगी, हो सकता है कि किसी के व्यक्तिगत हित ज़्यादा आगे आ जाते हों। आर्य जी का हार्दिक स्वागत है और अच्छी बात है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं बार बार ये कह रहा था कि अभी 2.5 दर्जन विधायक लगभग भाजपा छोड़ने के लिए तैयार में बैठे हैं और ये तो एक शुरुआत है। अभी देखिए आने वाले समय में। तो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट अल्मोड़ा दौरे पर हैं, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया और उन्होंने कहा कि भाजपा 2022 में एक बार फिर से सरकार बना रही है। कांग्रेस की स्थिति जैसे पहले थी, आज भी वैसी ही है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से आने वाली है। कांग्रेस में जो स्थितियां उस समय थी, जिन स्थितियों के कारण माननीय यशपाल जी भारतीय जनता पार्टी में आए, वो स्थितियां तो आज भी नहीं बदली हैं।
तो वहीं खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने खानपुर गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने राजस्व विभाग की ओर से 30 लोगों को स्वामित्व प्रमाण पत्र दिए। साथ ही विधायक चैंपियन की ओर से 10 महिलाओं को किट वितरण की गई। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि कांग्रेस ने उन लोगों को तो हीरो बना दिया जो यहाँ के डाकू और लुटेरे थे, लेकिन हमारे उन लोगों का इतिहास गलत दिखाया गया जो हमारे लिए एक आदर्श थे। चैंपियन ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मुगलों को लुटेरे और डाकू बताया। भाई नरेंद्र दास मोदी जी ने प्रधानमंत्री कार्यभार 2014 से संभाला है। भारतवर्ष को भारत होने का एहसास हुआ है। जनहित के कार्य होने लगे, राष्ट्रहित के कार्य होने लगे। जो पड़ोसी देश हमें आके तरेड़ते थे, चीन जैसे, उनको पीछे पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान में घुस करके सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, इतना शर्म से कह भी नहीं पाया वो। और अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने पहले हमारे प्रधानमंत्री सर ऐसे झुकाते थे, मोदी जी मस्तक ऊंचा करके सीना तान के चलते हैं। आज जो कार्यक्रम था अन्नपूर्णा का, ये हमारे अन्नदाता जो किसान हैं और जो आम जनता है, उनके हित में ये कार्यक्रम था कि कैसे अन्नदाता मेहनत करके खून पसीने की बीज को, धरती माता का सीना चीर करके बीज को डालता है। और माँ तो माँ है, बच्चा माँ को स्तनपान करते हुए उसको काट भी ले तो भी वो स्तनपान कराती है, उसको छील दे जब भी कराती है। धरती माता अपना सीना चीरवाने के बाद भी हमें सोना देती है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जो हरिद्वार रोड स्थित कोयल घाटी से वीरभद्र मंदिर तक सड़क अब जगमग होती दिखाई देगी। दरअसल 2 करोड़ 71 लाख की लागत से लगाई गई सिंगल आर्म्स लाइटों का उद्घाटन महापौर अनीता ममगई ने कर दिया है। आपको बता दें कि वीरभद्र रोड पर एम्स के स्थापित होने की वजह से दिन रात सड़क पर आवागमन बना रहता है और अंधेरे की वजह से आवागमन को लेकर सबसे ज्यादा परेशानी पैदल चलने वालों लोगों को होती है। ऐसे में नगर निगम ने करीब 2 किलोमीटर लंबी सड़क पर सिंगल आर्म लाइट लगाने का निर्णय करीब 6 महीने पहले लिया था, जो कि अब जाकर लाइटों को लगाने का कार्य पूरा हो पाया है। लगातार यहाँ पर एम्स होने के कारण, क्योंकि यहाँ पे एम्स भी है, सीमा डेंटल कॉलेज भी है, बड़ी तेज़ी से यहाँ से वाहन जाते हैं, तो इस क्षेत्र में पथ प्रकाश की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। लगातार क्षेत्र की जनता की भी मांग थी कि यहाँ पे एम्स रोड पे पथ प्रकाश की व्यवस्था की जाए। उनकी समस्या को देखते हुए हमने कोयल घाटी से एम्स से सीमा डेंटल कॉलेज और वीरपुर खुर्द वीरभद्र महादेव मंदिर तक पथ प्रकाश की पूरी व्यवस्था करी है। आज उसका यहाँ पर लोकार्पण था। 2 करोड़ 71 लाख की लागत से हमारी ये लाइटों का यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। तो वहीं मसूरी के शहीद भगत सिंह चौक पर यूथ कांग्रेस द्वारा रोजगार को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसमें वक्ताओं ने कहा कि डबल इंजन की सरकार युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही। विधानसभा यूथ कांग्रेस अध्यक्ष वसीम खान ने कहा कि आज देश का युवा बेरोजगार है और सरकार उनकी कोई सुध नहीं ले रही। अगर आपका ये सवाल माननीय यशपाल आर्य जी के परिप्रेक्ष्य में है तो मैं कहना चाहूँगा कि यशपाल आर्य जो आप बोलोगे 4.5 साल मलाई बीजेपी की खाई, तो उससे पहले तो कांग्रेस में ही थे। तो जब सिद्धांत की अगर आप बात करते हो, जो बीजेपी का ही सिद्धांत नहीं है, तो आप कांग्रेस से सिद्धांत की बात क्यों करते हैं? जो है रोजगार 2 मुहिम चला रहा है, उसी के अंतर्गत जो है हमने आज यहाँ मसूरी विधानसभा में जो है हस्ताक्षर अभियान चलाया और मिस कॉल के माध्यम से हम जो हमारे बेरोजगार युवा है उनका एक रजिस्टर हम तैयार किया जा रहा है। जब 2022 में हमारी सरकार आएगी तो उन जो हमारे 22,000 पद जो अभी खाली पड़े हैं हम उनको भरने का काम करेंगे, और जब तक हम उनको रोजगार नहीं दे पाएंगे तब तक हम उनको न्याय योजना के तहत जो है उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि बाजपुर में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशा वर्कर्स ने, आपको जानकारी के लिए बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार जारी किया। इस दौरान आशा वर्कर्स ने धोखा देने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि उत्तराखंड के आशा हेल्थ वर्कर्स 12 सूत्रीय मांगों को लेकर लंबे समय से प्रदेश सरकार से मांग कर रही है, जिसके चलते बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आशा वर्कर्स धरना प्रदर्शन करते हुए कार्य का बहिष्कार कर रही है।
सुनवाई नहीं करी है और मुख्यमंत्री जी तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं। पहले 20 तारीख दी थी, फिर उन्होंने 24 तारीख दी थी, फिर 5 तारीख दी थी, अब 12 तारीख दी है। पर उनका अभी कल 12 तारीख है, हमें कल देखना है मुख्यमंत्री जी हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अभी तक तो कोई मतलब आश्वासन है नहीं, हमें तो इंतजार है कि हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर मारखम ग्रांट के बुल्लावाला आंगनवाड़ी सेंटर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई महिलाओं को सम्मानित किया गया और साथ ही साथ सरकार की ओर से चलाई जा रही अन्य तमाम योजनाओं का लाभ भी इस अवसर पर मातृशक्ति को दिया गया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य परमिंदर सिंह बाबू ने महिलाओं को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट का वितरण किया और टेक होम राशन पैकेट भी बांटे गए। बालिका दिवस के अवसर पर मैं सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सरकार द्वारा बालिकाओं के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही हैं ताकि बालिका किसी पर बोझ ना बने, और हमारी बालिकाएं होंगी तो वह हमारे कल का भविष्य है। अगर बेटी ही नहीं होंगी तो बेटे कहां से होंगे, और हमें बालिकाओं की पढ़ाई लिखाई पूरा खर्च करना चाहिए बालिकाओं पर। और हमारी सरकार द्वारा इसमें नंदा गौरा योजना और इंटर पास जब लड़कियां करती हैं उनको 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता और बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। तो 13 अक्टूबर को यदि आप योग नगरी देहरादून और साथ ही साथ रायवाला रेलवे स्टेशनों से ट्रेन से सफर करने का अगर इरादा बना रहे हैं तो सतर्क हो जाइए। ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। 13 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक तीनों स्टेशनों पर ट्रेनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। दरअसल हरिद्वार देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर रायवाला के वैदिक नगर में रेलवे अंडरपास के दूसरे टनल बॉक्स को लगाने की वजह से मेगा ब्लॉक किया गया है। इस कारण रेलवे विभाग ने अपने यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए मीडिया के माध्यम से जानकारी देनी शुरू कर दी है। आपको सूचित करना चाहते हैं कि दिनांक 13-10 अक्टूबर को रायवाला कांसरों के बीच RUB के निर्माण के चलते और उसी के शैडो में मोतीचूर और रायवाला के बीच एक अंडरपास देने के संबंध में जो NHAI के कार्य द्वारा किया जा रहा है। हरिद्वार देहरादून और हरिद्वार योगनगरी ऋषिकेश के बीच 5 गाड़ियाँ बंद रहेंगी। ये सभी गाड़ियाँ हरिद्वार से संचालित की जाएंगी। ये सभी गाड़ियाँ हैं शताब्दी एक्सप्रेस, नैनी एक्सप्रेस, लाहौरी एक्सप्रेस, अमृतसर देहरादून और हरिद्वार योगनगरी के बीच अहमदाबाद मेल तथा प्रयागराज एक्सप्रेस। ये सभी 5 गाड़ियाँ हरिद्वार से ही आके ख़त्म हो जाएंगी और हरिद्वार से ही संचालित होंगे। इस बीच एक गाड़ी देहरादून पैसेंजर रद्द रहेगी, देहरादून सहारनपुर पैसेंजर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।